दोस्तों, 26 नवंबर कब है उत्पन्ना एकादशी? जाने तिथि, शुभ मुहूर्त और श्री हरि की पूजा विधि। हिंदू धर्म की सभी तिथियों में सबसे ज्यादा महत्व एकादशी तिथि का होता है। एकादशी व्रत करने व्यक्ति के सभी पाप दोष दूर हो जाते हैं। दोस्तों, हर माह 2 एकादशी आती हैं। इनमें मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी सबसे विशेष है। इसे उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी पर भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना करने पर विशेष लाभ प्राप्त होते हैं। आइए जानते हैं उत्पन्न एकादशी की तारीख, पूजा विधि से लेकर महत्व। उत्पन्ना एकादशी का महत्व हिंदू धर्म में बहुत अधिक है। यह दिन भगवान विष्णु की पूजा के लिए विशेष है और इसे भगवान विष्णु के अवतार के रूप में मनाया जाता है। उत्पन्ना एकादशी का महत्व। भगवान विष्णु की पूजा। उत्पन्ना एकादशी को भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, जो भगवान के 9 रूपों की पूजा के लिए विशेष है। एकादशी माता का जन्म। उत्पन्ना एकादशी को एकादशी माता का जन्मदिन माना जाता है, जो भगवान विष्णु की शक्ति का प्रतीक है। पापों का नाश। उत्पन्ना एकादशी को पापों का नाश करने के लिए विशेष माना जाता है। सुख समृद्धि। उत्पन्ना एकादशी को सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए विशेष माना जाता है। कहा जाता है कि उत्पन्न एकादशी का व्रत अगर कोई सच्ची मंत्र राशि रखें तो उसे जीवन में अपार सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और उसके जीवन में अपार खुशियां आती हैं। भगवान विष्णु की कृपा। उत्पन्ना एकादशी को भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए विशेष माना जाता है। कहा जाता है कि उत्पन्न एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की अगर कोई सच्ची मन से पूजा पाठ प्रार्थना करे तो उसकी हर एक मनोकामना भगवान श्री हरि विष्णु जरूर पूरी करते हैं। और कहा जाता है कि एकादशी व्रत में हमेशा भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है, क्योंकि इस दिन जो एकादशी व्रत होता है भाई भगवान श्री हरि विष्णु के लिए ही समर्पित होता है। और कहा जाता है कि जो हमारे 12 महीने होते हैं साल भर में, उनमें जो 24 एकादशी पड़ती है, यानी कि हर महीने में 2 एकादशी पड़ती है, इन एकादशों में उत्पन्न एकादशी को सर्वश्रेष्ठ उत्पन्न एकादशी कहा जाता है और इस एकादशी को मार्गदर्शी एकादशी भी कहा जाता है। चलिए भक्तों, उत्पन्ना एकादशी की पूजा विधि जान लेते हैं। सबसे पहले तो आपको जिस दिन आपका व्रत है उसे दिन आपको सुबह जल्दी उठ जाना है और हो सके तो जिस पानी से आप स्नान कर रहे हैं उसे पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला लें और उसके बाद स्नान करें। अब इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु की आपको पूजा करनी है। तो चलिए, अब तो आप पूजा विधि को भी अच्छी तरीके से जान लेते हैं, जो कि एकदम सरल तरीके से हम आपके यहां पर बताएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक श्री हरि विष्णु भगवान जी की तस्वीर को लेना है। भक्तों, में आपको एक और बात बता, जो उत्पन्न एकादशी है उसमें 3 पहाड़ की पूजा होती है। सबसे पहले सुबह पूजा की जाती है और उसके बाद दोपहर को पूजा की जाती है और इसके बाद शाम को पूजा की जाती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे सुबह की पूजा। भगवान विष्णु की तस्वीर या मूर्ति को साफ करें। अब जो इसके बाद अपने श्री हरि विष्णु की जो फोटो या तस्वीर ली है उसे पर आप भगवान विष्णु को फूल, अक्षत और जल चढ़ाएं। भगवान विष्णु की पूजा करें और उन्हें नमस्कार करें। एकादशी माता की पूजा करें और उन्हें भी नमस्कार करें। चलिए भक्तों, तो अब जान लेते हैं दोपहर की पूजा कैसे की जाती है। दोस्तों, आप अभी तक वीडियो को देख रहे हैं, इसका मतलब आपको वीडियो अच्छी लग रही है और ऑडियो अच्छी लग रही है। इसका मतलब वीडियो आपके लिए लाभदायक है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और नया आयोग टीवी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं दोपहर की पूजा। दोपहर में भगवान विष्णु को भोग चढ़ाएं और वक्त तो आप भोग में मिठाई ले लीजिए। कोई भी मिठाई ले सकते हैं। आप भगवान विष्णु को फल, मिठाई और अन्य वस्तुएं चढ़ाएं और हो सके के तो भक्तों, आप जो श्री हरि विष्णु जी को पसंद है उसे मिठाई का अगर आप भोग लगाते हैं तो यह काफी ज्यादा शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि उनके मन वांछित अगर आप उनको भोग लगाते हैं तो आपकी इच्छा तुरंत ही पूर्ण हो जाती है। आप सबको यह तो पता ही होगा कि भगवान श्री हरि विष्णु को सबसे ज्यादा प्रिय फल कौन सा है। केला श्री हरि विष्णु को अत्यंत पसंद है। तो आप फलों में केले का भोग लगा सकते हैं और मिठाई में आप कोई भी मिठाई ले सकते हैं। लेकिन भी जो मिठाई होती है उसका कलर हमेशा पीला होना चाहिए। जैसे कि बेसन के लड्डू आप उनको चढ़ा सकते हैं। चलिए भक्तों, अब जान लेते हैं
शाम की पूजा कैसे की जाती है? शाम की पूजा। भक्तों, आप शाम की पूजा कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना है? जो शाम का समय होता है, आप दिन भर से आपका व्रत होता है। अब जो शाम की पूजा करती है उससे पहले आपको एक बार स्नान और कर लेना है। दिन में कई बार ऐसा होता है कि हम अशुद्ध चीजों से टकरा जाती है और कई बार क्या होता है, टॉयलेट वगैरह चले जाते हैं, तो आपको शाम को एक बार और नहा लेना है। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु के आगे एक दीपक जला देना है और इसके बाद शाम को भगवान विष्णु की आरती करना, भगवान विष्णु की पूजा करें और उन्हें नमस्कार करें। एकादशी माता की पूजा करें और उन्हें नमस्कार करें। इसके बाद आपको सभी को प्रसाद विस्तृत करना है, प्रसाद वितरित करें। भक्तों, तो अब जान लेते हैं कि व्रत के दौरान कुछ ऐसी जरूरी बातें जिन व्रत के दौरान ध्यान रखने योग्य बातें। नंबर 1, व्रत के दौरान अन्न नहीं खाना चाहिए। नंबर 2, व्रत के दौरान पानी नहीं पीना चाहिए। कहा जाता है कि इस भरतपुर निर्जला ही रखा जाता है, इसलिए आपको इस प्रताप पानी नहीं पीना है। नंबर 3, व्रत के दौरान बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए। कहा जाता है कि व्रत के दौरान वैसे तो प्रतिमा बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए और आप पोस्टर में तो कटे निशु सोना चाहिए। बस के द्वारा सोनी से माता लक्ष्मी भी नाराज हो जाती है। नंबर 4, व्रत के दौरान मन को शुद्ध और एकाग्र रखना चाहिए। नंबर 5, व्रत के दौरान भगवान विष्णु की पूजा और ध्यान करना चाहिए। चलिए भक्तों, अज्ञान लेते हैं। एकादशी, व्रत के फायदे की एकादशी। व्रत रखने से क्या फायदा होता है? भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। कहा जाता है कि भगवान श्री हरि की कृपा तो बरसती है। शादी आपके परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है और परिवार खुशहाल बना रहता है। पापों का नाश होता है, सुख समृद्धि प्राप्त होती है, आत्मा की शुद्धि होती है। भगवान विष्णु की कृपा से जीवन में सुख और समृद्धि आती है। उत्पन्ना एकादशी का व्रत हर साल मार्गशीर्ष माह में आने वाली कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन रखा जाता है। हालांकि इस बार एकादशी तिथि को लेकर कंफ्यूजन बना हुआ है। चलिए जानते हैं साल 2024 में 25 नवंबर या 26 नवंबर किस दिन उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखना शुभ रहेगा। सनातन धर्म के लोगों के लिए उत्पन्ना एकादशी के दिन का खास महत्व है। यह दिन भगवान विष्णु और धन की देवी मां लक्ष्मी की पूजा के लिए शुभ माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार माघ यानी मार्ग शीर्ष माह में आने वाली कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन देवी एकादशी ने मुर नामक असुर का वध किया था। इसलिए इस तिथि को उत्पन्न एकादशी कहा जाता है। मान्यता है कि जो लोग उत्पन्ना एकादशी के दिन व्रत रखते हैं और सच्चे मन से देवी देवताओं की उपासना करते हैं, उनके जीवन में सदा खुशहाली बनी रहती है। साथ ही साधक को पापों से भी मुक्ति मिलती है। चलिए जानते हैं साल 2024 में किस दिन उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इसी के साथ आपको उत्पन्ना एकादशी के दिन देवी देवताओं की पूजा के शुभ मुहूर्त और श्रीहरि की पूजा विधि के बारे में भी पता चलेगा। 2024 में कब है उत्पन्ना एकादशी, क्या रहने वाला है? उत्पन्न एकादशी का शुभ मुहूर्त, छाने सभी प्रकार की जानकारी। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 25 नवंबर को प्रातःकाल 11 बजे से हो रही है, जिसका समापन अगले दिन 26 नवंबर को सुबह 3:47 पर होगा। उदया तिथि के आधार पर इस साल 26 नवंबर को उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखना शुभ रहेगा। उत्पन्ना एकादशी व्रत का पारण 27 नवंबर 2024 को किया जाएगा। 27 नवंबर को दोपहर 1:33 से 3:46 के बीच व्रत का पारण करना शुभ रहेगा। उत्पन्ना एकादशी की पूजा के शुभ मुहूर्त सूर्योदय सुबह 6:05 पर, राहु काल दोपहर 2:04 से लेकर शाम 4:01 तक, अमृतकाल रात 9:56 से लेकर देर रात 11:34 तक, ब्रह्म मुहूर्त प्रातःकाल 5 बजे से लेकर सुबह 7:02 तक, सुबह 11:47 से लेकर दोपहर 12:29 तक। उत्पन्ना एकादशी की पूजा विधि स्नान आदि कार्य करने के बाद शुद्ध पीले रंग के वस्त्र धारण करें। विष्णु जी और मां लक्ष्मी की पूजा करें। देवी देवताओं को फल, पीला चंदन और पीले फूल अर्पित करें। पर तो अगर आपने अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए अब जान लेते हैं कि उत्पन्न एकादशी व्रत में क्या नहीं उत्पन्न
एकादशी व्रत एक महत्वपूर्ण व्रत है। वैसे तो हिंदू धार्मिक में बहुत से व्रत होते हैं जो कि निर्जला रखे जाते हैं दोस्तों, लेकिन कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिनका सेवन हम व्रत में कर सकते हैं दोस्तों, जबकि कुछ अन्य खाद्य पदार्थों से परहेज करना चाहिए। कुछ ऐसे भोजन हैं जिनका उपयोग हमें व्रत में खाता ही नहीं करना चाहिए। इनका उपयोग करने से व्रत टूट जाता है दोस्तों, और हमें किसी भी प्रकार का पूजा का कोई फल प्राप्त नहीं होता। उल्टा इसका दुष्प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। इसलिए इन चीजों से परहेज करना चाहिए। चलिए जानते हैं कि व्रत में वह कौन से खाद्य पदार्थ जिनका सेवन हम एकादशी व्रत में कर सकते हैं। जैसे फलों का उपयोग हम व्रत में कर सकते हैं। ताजे फलों का सेवन हमें करना है मित्रों, जैसे कि सेब, केले, अनार, पपीता और अंगूर। ध्यान रखें कि व्रत में अनानास का फल के सेवन से बचना चाहिए। अनानास का सेवन हमें व्रत में कतई नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके नाम से ही अर्थ होता है दोस्तों, नाश करने वाला। इसलिए अनानास का फल का सेवन हमें नहीं करना है। इसके अलावा कुछ ऐसी सब्जियां भी हैं जिनका सेवन हम व्रत में कर सकते हैं, जैसे कि आलू, शकरकंद और मटर। हाथी का उपयोग करना है। एकादशी व्रत में अनाज का सेवन कतई नहीं किया जाता, लेकिन कुछ ऐसे अनाज है जिनका सेवन हम व्रत के दौरान कर सकते हैं दोस्तों, जैसे कि साबूदाना, सिंघाड़ा और समक चावल आदि का उपयोग व्रत के दौरान कर सकते हैं। व्रत में आप कुछ जलीय पदार्थ हैं जिनका सेवन व्रत में कर सकते हैं दोस्तों, जैसे कि दूध और दही। दूध और दही का सेवन करना शुभ माना जाता है। जलीय पदार्थ का सेवन करने से शरीर में ऊर्जा बढ़ती है और बहुत प्रकार के विटामिन शरीर को मिलते रहते हैं। इससे व्रत रखने में कठिनाई नहीं आती है और शरीर स्वस्थ बना रहता है। एकादशी व्रत में आप कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं जिनका सेवन भी कर सकते हैं, जैसे कि कुछ मेवे जैसे कि बादाम, अखरोट और पिस्ता। यह शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, इसलिए आप इनका सेवन एकादशी व्रत में कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।